सुबह सुबह आप तमाम दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। खबरें विद न्यूज हाट देख रहे हैं आप। मैं हूं सागर और मेरे साथ मौजूद हैं न्यूज हाट के मैनेजिंग एडिटर अजय कुमार मिश्र सर। नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते। तो सबसे पहले तो अक्षय तृतीया की बहुत बहुत बधाई आप तमाम दर्शकों को। और आज थोड़ा सा भारतीय जनता पार्टी की जो सांगठनिक बनावट है उस पर विशेष चर्चा करेंगे। और खबर जो निकलकर सामने आ रही है कि बड़ा हड़कंप मचा है। नई सरकार बनने के बाद कई लोगों के कद जो है वो बढ़ोतरी भी की जा सकती है और कई लोगों के कद में घटोतरी भी की जा सकती है, मैंने कद घटाया भी जा सकता है। संजय सरावगी नई टीम को लेकर बहुत ज्यादा मंथन कर रहे हैं। कल भी भाजपा प्रदेश कार्यालय में बैठक हुई है। हालांकि वो बैठक अलग मुद्दे पर हुई है। विशेष बात सर ही बताएंगे। सर, क्या लग रहा है भाजपा सरकार बनने के बाद बिहार में अब संगठन पर बड़ा फोकस कर रही है बीजेपी। क्या कुछ नए चेहरों को मौका मिलेगा और पुराने का पर कतरा जाएगा? देखिए, सरकार तो भाजपा ने बना दी बिहार में, है ना। 75 साल का सपना पूरा हो गया। अटल जी का सपना पूरा हो गया। अटल जी का सपना पूरा हो गया। कैलाशपति जी का सपना पूरा हो गया, है ना। सुशील मोदी का पूरा हो गया। बिल्कुल बिल्कुल, है ना, सब हो गया। लेकिन अब इसको लंबी दूरी तक ले जाने के लिए जरूरी है संगठन का मजबूत। हाँ, लंबी दूरी तभी भाजपा तय कर सकती है बिहार में। नीतीश कुमार जी ने क्या किया, सरकार बनाई, ये संगठन को मजबूत किया, है ना। अब जो है देख रहे हैं कि अपने भले बिहार की राजनीति से किनारा हो गए, दिल्ली चले गए राज्यसभा का सदस्य बनकर, लेकिन बिहार में अपने बेटे को स्थापित कर गए और उनको भी संगठन पर जोर देने की एक तरह से अप्रत्यक्ष हिदायत उन्होंने दे रखी है। इसलिए उन्होंने, उनके पुत्र जो है निशांत कुमार, उन्होंने उप मुख्यमंत्री का पद लेने से इनकार कर दिया। इसी तरह संगठन मजबूत रहेगा तभी पार्टी रहेगी, और पार्टी रहेगी तो अपने आप जो है ऊंचा पद मिल जाएगा। तो इसी सोच के तहत भाजपा को भी यही करना होगा बिहार में, तभी ना लंबी दूरी तय कर पाएगी। इसलिए अब संगठन को, प्रदेश संगठन को मजबूत किया जाएगा। तो इसकी कैसे मजबूत होगा? तो मजबूत तभी होगा जब इसमें संगठन में जो है, जो पुराने लोग हो गए उनको किनारे किया जाए, नए लोगों को जो है इसमें समावेश किया जाए, पुराने उनको जवाबदेही दी जाए, और जो पुराने लोग हैं जिनके अनुभव का ख्याल, अनुभव की आवश्यकता पड़ेगी नई पीढ़ी के लोगों को, है ना, उनको रखा भी जाए, उनको सम्मान बरकरार रहा नहीं रहेगा तो आप कैसे सीखेगा कि कैसे क्या होता है संगठन के लिए। तो ये कोशिश है, और उसके तहत जो चर्चा है, इसकी बैठक भी, इसके लिए मंथन भी चल रहा है अंदर में, है ना। तो इसमें है कि जो खबर आ रही है, इसमें प्रदेश महामंत्री बीजेपी में, हाँ बीजेपी से प्रदेश महामंत्री, तो और प्रदेश उपाध्यक्ष, इसके अलावा मंत्री जो है पार्टी के, और अन्य पद संभाल रहे जो पदाधिकारी है उनको दायित्व मुक्त किया जा सकता है। अच्छा, नाम भी है इनके, इनमें कई नाम जो है नामचीन है। नाम भी बता दीजिए। हाँ, उनमें जो है आपको नाम में है, बहुत नाम ऐसे हैं, बड़े नाम है जिन पर, जैसे नाम है आपको पूर्व प्रदेश दिलीप जायसवाल की जो जिस समय थी, है ना, कि जो कमेटी थी उसमें 4 महामंत्री, राधा मोहन शर्मा, राजेश वर्मा, लाजवंती झा एवं राज्यसभा सदस्य हो गए शिवेश कुमार, इनको भी किनारे किया जा सकता है ना। हाँ, मतलब एक तरह से एक दायित्व वाले सिद्धांत पे भाजपा काम करती है। इसी तरह से है प्रदेश उपाध्यक्ष पद पर हैं प्रमोद कुमार, धनशीला गुप्ता, सिद्धार्थ शब्बू, राजेंद्र सिंह, अमृता भूषण, है ना। इन लोगों को भी किनारे लगाया जा सकता है। मैं पूरी तरह से नई टीम, कुछ लोगों को जो प्रोन्नति भी दी जा सकती है, यह भी एक है। तो ऐसे नामों में है, बहुत सारे लोग हैं, है ना। तो इसमें नए लोगों को प्रमुखता दी जाएगी। अच्छा सर, इसमें प्रकोष्ठों के अध्यक्षों को बदलने की भी चर्चाएं हो रही हैं। वो तो प्रकोष्ठ के भी अध्यक्ष बदलेंगे ना, जैसे उसमें युवा चेहरे को लिया जाएगा। युवा चेहरे को लेने का तभी न आप जो है संगठन को
में नई ऊर्जा आएगी, कैसे आएगी? हाँ, और क्या संजय सरावगी कुछ अपने विश्वस्त लोगों को भी संगठन में जगह देंगे? अब देखिए, कोई भी प्रदेश अध्यक्ष होता है तो वह तो अपने कुछ विश्वस्त लोगों को तो संगठन में देता ही ना है, तभी ना उसके अनुसार काम चलेगा। इसलिए कहा जा रहा है कि जैसे पूर्व पूर्व प्रदेश अध्यक्ष थे दिलीप जायसवाल, एक और हैं, उनके कार्यकाल का भी लोगों को हटाया जा सकता है ना? तो इन लोगों को हटाकर उनके जगह पर नए लोगों को दी जाएगी। तो अंदर खाने केंद्र से भी ऐसा निर्देश आ चुका है कि प्रदेश कमेटी को जो है पुनर्गठित किया जाए और इसमें जो बहुत ये है एक्टिव नहीं है उन लोगों को खिसकाया जाए और सरकार और संगठन में सामंजस्य भी बैठाने का कोई, इसीलिए नया नया जो समीकरण बनाया जा रहा है उसी सोच के तहत समझे जो है कि संजय सरावगी को यह भी निर्देश है कि ऐसी कमेटी बनाई जाए जिसमें सरकार और संगठन के बीच में तालमेल रहे, सामंजस्य आपसी रहे, तभी तो यह भी एक निर्देश मिला है कि जो पार्टी से जुड़े हुए जिनकी सोच राष्ट्रवादी हो, आरएसएस से जिनका गहरा लगाव रहा हो, है ना, विद्यार्थी परिषद के कैडर से रहे हो, उन लोगों को इसमें ज्यादा तवज्जो ज्यादा देना है उसमें, ताकि पार्टी अपने सिद्धांत से भटके नहीं और एक मैसेज भी क्लियर जाए कि भाई यह हो। ऐसा नहीं कि जैसे मान लेते हैं ठीक है सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बन गए, लेकिन उनका भाजपा के कैडर से तो बहुत गहरा लगाव नहीं रहा, वह आरजेडी से राजनीति शुरू की है ना, वहां से जदयू में आए, जदयू से भाजपा में आए और भाजपा से आज जो है भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे, आज जो है पूरी बुलंदी पर है, बुलंदी पे। तो ये और कार्यकर्ताओं का सम्मान भी करते हैं, ऐसा नहीं है? ठीक है, अब तो भाजपाई हो गए, उनका अपनी शैली भी वो भाजपाई वाली बता रहे हैं, जो भाजपा की शैली है उसी शैली में अपने को ढाल लिए हैं। तो बावजूद इसके संगठन में ऐसे लोगों को तरजीह देने की बात हो रही है जो पूरी तरह से भाजपा की नीति रीति और कोर भाजपा का कोर सिद्धांत से हो, संगठन से जो है जुड़ा हुआ हो और जिनका इसमें विश्वास हो। अच्छा सर, इसमें एक चीज और समझना है कि जो संगठन बनाया जा रहा है, जो नई टीम बनाई जा रही है, तो क्या उसमें भाजपा में हालांकि गुटबाजियों का दौर शुरुआत से ही रहा है, तो एक तो गुटबाजी प्रभावी रहेगी, तो क्या सम्राट चौधरी का भी प्रभुत्व संगठन पर रहेगा? क्योंकि जब सम्राट चौधरी प्रदेश अध्यक्ष थे तो कहा जाता था कि सम्राट ने अपनी टीम अपने ढंग से बनाई थी, तो क्या संजय सरावगी को फुल फ्री हैंड छोड़ा जाएगा या फिर सम्राट चौधरी की भी उसमें भूमिका होगी? देखिए, संगठन बनेगा तो कहीं न कहीं से मुख्यमंत्री का भी कुछ उसमें मार्गदर्शन दिया जाएगा कि भाजपा के मुख्यमंत्री हैं तो उनको कैसे नजरअंदाज करेगा। संगठन और सरकार में समन्वय बनाने के लिए दोनों के बीच तो तालमेल होना चाहिए, जब तालमेल होगा तभी ना संगठन और सरकार एक साथ चलेगी। क्या इसलिए यह नहीं नकारा जा सकता कि सम्राट चौधरी के लोगों को संगठन में तरजीह नहीं दी जाएगी, मिलेगी ही। इसके अलावे जो भाजपा में सर्वविदित है कि यहाँ 4 गुट है, एक सम्राट चौधरी का गुट, दूसरा नित्यानंद राय का गुट जो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री है ना, दूसरा जो है पूर्व राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री विजय कुमार सिन्हा का गुट है, इनका भी गुट है, सशक्त गुट है, और एक और गुट है, वह गुट है दिलीप जायसवाल जी का गुट। तो इन जो गुटबंदी जो यहाँ होती थी, चारों की जो गुटबंदी थी, है ना, तो इस गुटबंदी से भी लोगों को नहीं रखेगा तो गुटबंदी तो फिर कायम रहेगी। हालांकि कोशिश यही है कि गुटबंदी समाप्त की है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जब बन के नितिन नवीन आए थे तो उन्होंने साफ संकेत दिया था, मैसेज दिया था। तो यही कोशिश उनकी रहेगी कि भाजपा, बिहार भाजपा में जो है कोई गुटबंदी नहीं रहे, लेकिन जब कोई पार्टी बड़ी हो जाती है और सत्ता के करीब हो जाती है तो सत्ता में आ जाती है,
तो उसमें गुटबंदियां होने सब लगी। विदित है, जैसे कांग्रेस में हुई, हाँ है ना। हाँ। कांग्रेस गुटबंदी में ही समाप्त हो हम्म, गई, लेकिन जो दल गुटबंदी को खत्म कर देता है वहां हम्म। आगे की जो है ना दौड़ आसान हो जाती है। इसका उदाहरण आपको जदयू है बिहार में। और ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। देखिए, जब कहा जाता है कि संगठन कब बनाया जाता है, जब पार्टियां सरकार में नहीं होती हैं। जब पार्टी सरकार में आ गई तो भाई अब सरकार पर फोकस रहता है। लेकिन आप देखिए कि सरकार में होने के बावजूद भाजपा भी संगठन पर ध्यान दे रही है। जदयू में आप देखिए कि निशांत ने डिप्टी सीएम का पद नहीं लिया संगठन बनाने के लिए। तो सरकार में रहती हुई दो पार्टियां संगठन पर विशेष फोकस कर रही हैं। ये अपने आप में बड़ी बात है। और दूसरी तरफ विपक्ष की अगर बात करें देखिए तो सागर, एक चीज सर, इसमें विपक्ष की अगर बात करें तो सर कांग्रेस जो है लगी हुई है संगठन सृजन में। लेकिन तेजस्वी यादव और राजद कहीं संगठन की भूमिका में नहीं दिखाई दे रही है सर। देखिए आपने कहा कि ठीक है, बिना संगठन का तो पार्टी क्या होगी। पार्टी में तो संगठन से ही ना पार्टी बनती है, संगठित होंगे तो पार्टी बनेगी। तो संगठन में संगठित तभी हो सकता है जब पहले हम एक मजबूत आधार बनाएंगे। तो संगठन का जिसको कहा जाता है वो हम बनाएंगे तब ना उसके अनुसार लोग चलेगा। एक धुरी तो संगठन होता है पार्टी का, तो उसके इर्द गिर्द लोग चलते हैं कार्यकर्ता। तो ये तो पहला काम है। और आपने कहा कांग्रेस, बिहार में कांग्रेस का कौन सा ऐसा संगठन मौजूद नहीं है, लेकिन यहाँ तो है। संगठन जैसे सृजन पर जैसे एक कहावत है कि 3 कनौजिया 13 चूल्हा, वही हाल है कांग्रेस का, है कि नहीं। अभी सब गुट अलग अलग, भले राजेश राम चाहते हैं कि हम सबको एक लेके चलेंगे, लेकिन प्रयास अभी भी नहीं हुआ है। अभी भी देखिए हुआ तो राजेश नहीं। राम का गुट अलग है ना, अखिलेश सिंह का गुट अलग है। और दूसरी बात है, आपने कहा राजद, तो राजद में तो एकमेव है, लालू प्रसाद थे, तेजस्वी यादव आ गया। तेजस्वी यादव को मानने वाले अगर होंगे तो एकता रहेगी, नहीं मानने वाले होंगे तो बिखराव होगा। लेकिन सर तेजस्वी यादव ने भी अपने छात्र संगठन को फिर से बनाने की शुरुआत की है। हालांकि वो कितना उसमें सफल हो पाते हैं। ठीक है, छात्र संगठन को पुनर्गठित उन्होंने नहीं किया, उसका पुनर्नामकरण किया। हाँ, पुनर्नामकरण ने किया, उसकी जो है राष्ट्रीय पहचान देने की कोशिश की। जैसे एनएसयूआई है ना, एबीपी है, ऐसा है, उसी टाइप का है ना, उसी टाइप का उन्होंने भी बनाया है। हाँ, तो देखिए अब इस संगठन सृजन के अभियान में सत्ता के लोग भी हैं और विपक्ष के लोग भी हैं। तो सरकार से ज्यादा तवज्जो अभी संगठन सृजन में दिया जा रहा है। अब देखना होगा आगे क्या कुछ होता है। पहले जो था राजद का नाम, हाँ, वह था छात्र राजद। हाँ, अब उन्होंने कर दिया है SSAI, उन्होंने नाम कर दिया। तो इससे संगठन में तो बहुत विस्तार नहीं होगा। हाँ, पहचान जो इसकी थी राजद से, राजद से जाना जाता था, उसको इन्होंने समाप्त किया ताकि इसमें सभी वर्गों का लोगों का जुड़ाव हो और इसका क्षेत्र फैले, दिल्ली तक, सब जगह तक इसका क्षेत्र फैले। इसका एक क्या कहिए राष्ट्रव्यापी है ना, वह स्वरूप देने की कोशिश उन्होंने की। चलिए, तो इस चर्चा को देते हैं विराम। जुड़ रहिए हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज़ हाट। बहुत बहुत धन्यवाद।